किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ग्वार के बारे में जो इनपुट निकल के आ रहे हैं, जो आगे सिनेरियो बन रहा है और जो किसानों को का व्यू है, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि लंबे समय से ग्वार के ऊपर जो भी वक्तव्य दिया गया, जो भी बाजार का जानकार इसके अंदर शामिल हुआ, उसने जो बात बताई वो बात बहुत ही कम सच्ची उतरी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उस जो सच्चाई नहीं निकली, उसका सबसे बड़ा कारण बड़े बड़े स्टॉकियों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने गोदामों में रखा और उस स्टॉक का किसी को पता नहीं पड़ने दिया साथियों, और उसी स्टॉक के बल के ऊपर लगातार बाजार को दबाए रखा। धीरे धीरे अपने स्टॉक को काटना, अपने स्टॉक को इस्तेमाल करना और मुनाफा वसूली करके बाजार को दबाए रखना, ये उन स्टॉकियों की लगातार चाल कामयाब होती चली आ रही थी। परंतु जो ही अब स्टॉक घटने लगा तो इन्होंने बाजार के अंदर एक ऐसा व्यू बनाया कि किसान को दोबारा से चक्रव्यूह में फंसा लिया जाए। और चक्रव्यूह में फंसाने का जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया है, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। परंतु उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि सबसे बड़ी झूठ जो फैलाई जा रही है, उस झूठ का पर्दाफाश भी किया था कि एक्सपोर्ट डेटा ये 32,000 टन बता रहे हैं, परंतु आईग्रेन नाम की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो फर्म है वो 47,561 बता रही है। साथियों, मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता। ये देखिए, ये मोहर लगी हुई है। ये मोहर मैंने नहीं लगाई, ये मोहर उन्होंने ही लगाई है जिन्होंने ये डाटा एक्टिव किया है। और ये भी बता दूं कि अकेले ग्वार का नहीं है। अब पूरा सुन लीजिए। बासमती राइस 6,47,119, नॉन बासमती 12,29,455, ये ग्वारकम 47,561। मान के चलो कि और जो सामान बाहर गया है वो किसान के मतलब का न होने के कारण उसे बताना जरूरी नहीं है, परंतु ये 16 जून 2025 को 16 जून 2025 को यह डाटा भेजा गया है। और इसी के आधार पर मैंने आपको बताया। अरे ये बीच में जो मोहर लगी हुई है, इस मोहर के ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा है आईग्रेन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नीचे नंबर भी है। साथियों, सबूत के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतना भारी भरकम जो निर्यात ग्वार का जा रहा है, उसके बाद भी झूठ बोल करके अपने माल का इस्तेमाल करके बाजार को लगातार दबाया जा रहा है। परंतु एक बात साफ सिद्ध हो चुकी है कि अब एक डाटा और जब निकल के आया, उस डाटा के हिसाब से मैंने जो पिछले वीडियो आपको बताया था, जो बिजाई का आंकड़ा मैंने आपको दिया था, उस हिसाब से जो भी बिजाई का आंकड़ा मैंने दिया था, वो भी बिजाई का आंकड़ा ये दिया है। मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसके बाद में 4/7/2025 को ये डाटा पूरे भारत का आया है, जिसमें मैं ग्वार की बिजाई का बताने जा रहा हूं। ग्वार की बिजाई हुई है इसमें 781.781 लाख हेक्टेयर। आप हिसाब लगाइए, 7,81,000 हेक्टेयर की बिजाई इसके अंदर दिखाई गई है। इसमें पूर्ण रूप से सभी जिनसों की बिजाई दिखाई गई, ये नहीं है कि भी ग्वार की दिखाई गई है। और जो मैंने आपको बताया वो भी इसमें कॉटन की भी दिखाई है, मूंग की भी दिखाई है, मोठ की भी दिखाई है, हर चीज की जो है बिजाई इसके अंदर दिखाई है। परंतु हम बात कर रहे हैं ग्वार की 7,81,000 हेक्टेयर। और मैंने आपको ये बताया भी था, भी ले जा अपने 5.5 लाख हेक्टेयर में उस टाइम तक बिजाई हो चुकी थी, जो 25 जून तक की बात थी। 1.5 लाख हेक्टेयर और बढ़ गई। साथियों, 25 लाख हेक्टेयर का जो लक्ष्य है सरकार ने रखा था, उसमें से 1/3 बिजाई हुई है। आप सबको पता है, ये मैं बात बता भी देना चाहता हूं कि राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, हरियाणा का सिरसा और हिसार जिला और कुछ
एरिया मेड़ता और नागौर का आता है, जो देश की जो कुल आमदनी होती है उनका 50% ग्वार पैदा करता है। परंतु अब की बार हिसार और सिरसा, गंगानगर और हनुमानगढ़ नहरी बेल्ट के अंदर ग्वार की बिजाई धराशायी हो चुकी है। और यह भी मैं बता दूं कि इन जिलों के अंदर अब ग्वार बिजाई का समय भी समाप्त हो चुका है। यदि कोई किसान बरसातें होने के बाद, अभी तो बरसातें ही नहीं है, बरसातें होने के बाद यदि कोई बिजाई करेगा तो उसका उतारा नहीं आएगा, बहुत ही कम उतारा देखना पड़ेगा। और सरसों की बिजाई करने वाला किसान हो सकता है कि उसको बिना निकाले ही जमीन में मिला दे। यह भी हालत आपको देखनी होगी, ये देखी जाएगी, ये भी बता दूं। साथियों, अब जो सिस्टम, जो पकड़ने का सिस्टम जो चला रखा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं और इसीलिए सावधान और सचेत करना चाहता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं ना, उन पर गौर कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फायदा उठा लें, ताकि आपको एक एक बात का पता चलता रहे कि आपके ऊपर डोरा क्या डाला जा रहा है। 4800 और 4900 रुपए में बिकने वाला गुआर आज 5300 5350 रुपए में मिल रहा है। कम 10,000 से प्लस कर दिया है। क्यों कर दिया है भाई? ये सब मंदी बता रहे थे, तो फिर तेजी में क्यों बढ़े? साथियों, ये सिस्टम ऐसे चला रहे हैं कि यदि आप 500-400 रुपए का बुलावशरा दे करके, लुभावना नारा दे करके किसान को ऐसी तरह आकर्षित कर ले कि वो बहुत ज्यादा बिजाई कर दे और फिर उसका माल मंदे भाव में लपेट के गोदामों में भर लें और गोदामों में भरने के बाद लगातार इसके भाव को दबाया जा सके। साथियों, ये गलती भूल कर मत कर लेना। सोने की एक डली काफी होती है, परंतु यदि लोहे की एक ट्राली भर लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। साथियों, कम बिजाई और कम उत्पादन के अंदर आपको यदि ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कोई गलत नहीं है इसमें। भारी भरकम बिजाई करके, भारी भरकम उत्पादन करके इनके हाथ मजबूत करने की कोशिश न करें। मैं आपको सावधान और सचेत करने के लिए बता रहा हूं। अब ये पुराने ग्वार के ऊपर टकटकी लगाए बैठे, लगातार पुराना ग्वार खरीद रहे हैं। क्यों भाई? पुराने ग्वार की क्यों याद आ गई? पुराना ग्वार तो राजगढ़ के एक किसान ने जब बेचना था तो 2500 रुपए कुंटल में खरीद लिया गया। वो बगर के भाव, रेत के भाव ग्वार खरीदा था, परंतु आज इन्हें पुराने ग्वार की याद आ रही है। क्यों आ रही है? कि लगातार ग्वार का स्टॉक घटता जा रहा है। आगे आने वाली फसल के अंदर बहुत बड़ी पोल दिखाई दे रही है, क्योंकि बरसातें नदारद हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि खंड वर्षा होंगी और खंड वर्षा के चलते बिजाई पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैंने मूंग, मोठ आदि सभी चीजों की बिजाई बताई और ग्वार की जो बिजाई बताई उसी के हिसाब से आपने सबूत के तौर पर आंकड़े भी दिखाए हैं। मैं ये नहीं कहता 100% सही है, परंतु अनुमानिक तौर पर 70 और 80% तक ये आंकड़े सही होते हैं। साथियों, मैं आपको सावधान और सचेत करने के लिए ये बात कह रहा हूं कि भारी भरकम उत्पादन करके, इन लोगों के हाथ मजबूत करके अपने खुद को नुकसान न करें। मैं पहले भी तेजी में था, अभी भी तेजी में हूं, परंतु मैं ये लगातार आपसे वायदा कर रहा हूं कि मौके के ऊपर जो सुनेरियो दिखाई दे रहा है वो शॉर्टेज के भाव बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं, भी कमी के भाव जरूर बनेंगे। यदि साथियों मांग निकल के आ जाती है तो फिर आपके पास पड़ा हुआ पुराना स्टॉक भी सोना बनते दार नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने ये बात कही भी थी कि ग्वार किसान का सोना होता है और ये घायल शेर भी है कि उठेगा तो बड़े बड़ों को चबा जाएगा, क्योंकि ग्वार ने बहुत बार रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीरा ने रिकॉर्ड बनाया, जीरा की बहुत ज्यादा किसानों ने बिजाई की, उसको धराशायी कर दिया गया। उसका भारी भरकम स्टॉक देश के अंदर मौजूद हो गया, जो मैंने एक बात बताई भी थी, भी 20,000 प्लस जीरा नहीं जाएगा और वो 20 और 22 के बीच में लटक रहा है। लहसुन के भाव बने तो लहसुन की बहुत ज्यादा बिजाई कर दी और लहसुन का स्टॉक इतना बड़ा भरमार खड़ा कर दिया कि लहसुन का कोई खरीदार नहीं बचा। लहसुन के किसानों को भारी मार पड़ी। साथियों, ग्वार में ऐसी गलती मत करना। अब की बार आपके साथ भगवान है। जिन जिन लोगों के पास ग्वार पड़ा है और जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मैं एक बात आपको साफ कह देना चाहता हूं कि जुलाई आ चुकी है, जुलाई की 5 तारीख हो चुकी है। नहरी बेल्ट के अंदर लगभग 80% बिजाई का समय निकल चुका है और नहरी बेल्ट की आमदनी के बगैर बाजार की पूर्ति होना असंभव है। यह संभव नहीं है। बिरानी के अंदर उतारा 70, 75, 65, 60 किलो का आएगा, चाहे कितनी बरसातें होती रहे, और यह पछेत भी होती जा रही है। साथियों, मैं आपको सावधान करने के लिए ये बात कह रहा हूं कि ग्वार की बिजाई उतनी ही करें जितनी बिजाई करने में आपको फायदा हो। कम अनाज के ज्यादा पैसे मिलें, क्योंकि अब की बार मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि पिछले सालों में ग्वार कम जाता था और पैसे ज्यादा आते थे,
परंतु अब की बार ग्वार ज़्यादा गया और पैसा कम आया है। एक और खेल इस पर खेला जा रहा है। ग्वार का एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी एक्सपोर्टर हैं, उस गम एक्सपोर्टरों को सरकार सब्सिडी देती है, परंतु ये सब्सिडी को अपने खर्च का हवाला देकर के गमा देते हैं और विदेशों को लगातार माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, इस बारे सोचना होगा और ये ध्यान भी देना होगा। मैंने एक एक व्यू आपको बताया कि मौके के ऊपर जो सुनेरिया बन रहा है, जो बिजाई के आंकड़े आ रहे हैं, जो मैंने आपको सबूत के तौर पर एक्सपोर्ट के आंकड़े दिखाए, इसी तरह जो भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी आप तक फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और यदि कोई नई डिमांड गम की निकल के आएगी तो मान के चलो कि रातों रात आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु एक बात मैं मेरे हाथ जोड़कर विनय निवेदन करता हूं, हर किसान से यह बात करता हूं कि आप इन एक्सपोर्टरों के लिए काम मत करें, क्योंकि यदि भारी भरकम स्टॉक खड़ा कर देंगे तो फिर इसमें लंबे समय तक ये भाव नहीं बनने देंगे। क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है कि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो 20 वर्ष तक लगातार खराब नहीं होती। 14, 15, 16 और 17 के अंदर भारी भरकम स्टॉक जो 3-3 करोड़ बोरी किसान ने पैदा की, इन्होंने वीडियो के माध्यम से, इन्होंने स्टेजों के ऊपर भाषण दे देकर, इन्होंने बड़े बड़े विशेषज्ञों के मुंह खुलवा करके जो आपसे पैदा गुआर करवाया उसका सारा स्टॉक इन्होंने जमा कर लिया और उस स्टॉक का डाटा भी नहीं दिया। यदि डाटा दे देते तो कोई भी बाजार का जानकार झूठा साबित नहीं होता और समय पर तेजी आती, परंतु इन्होंने डाटा नहीं दिया। वो इतना दबा के छुपा के रखा कि उसको अब निकालना मजबूरी बन चुकी है। साथियों, एक बात नोट कर लें, कमी के भाव बनने तय हैं। थोड़ा बहुत समय और लग सकता है, परंतु ये बात सोच लें कि यदि किसान चाहेगा तो भाव आएंगे, किसान नहीं चाहेगा तो भाव नहीं आएंगे। क्योंकि किसान नियमित रूप से बाजार के ऊपर नजर रखकर बिजाई करेगा तो उत्पादन, डिमांड के हिसाब से उत्पादन होगा तो किसान को 100% भाव मिलेंगे। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको जो पिछले वीडियो में मैंने बात बताई वो मैं प्रूफ के साथ आपके साथ साझा कर सकूं, आपको दिखा सकूं। दूसरा, आपको ये बात बता दूं कि ये 200-300 रुपए की तेजी क्यों आई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डोरे डालने के लिए इन्होंने 100-200 रुपए बढ़ाए कि आप जैसे तैसे करके बिजाई कर दे। परंतु भाई, मौसम विभाग भी झूठे ढोल बजा रहा है। ये बरसात होगी, वो बरसात होगी, वो ढोल पीट रहे, कहीं कोई बरसात नहीं है। यदि बरसात ही होती तो मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा का जो बिजाई का लक्ष्य था वो 7-7, 8-8 लाख हेक्टेयर में नहीं होता। आज किसी भी फसल की बिजाई, नरमा को छोड़ करके किसी भी फसल की बिजाई 10 लाख हेक्टेयर से क्रॉस नहीं हुई है। ये बात नोट कर लेना। मैंने ग्वार का भी बता दिया, मूंग का भी बता दिया, मोठ का भी बता, हर जिन्स का आपको, तूर का भी बता दिया, उड़द का भी बता दिया। हर वीडियो में आपको बताया है कि 10 लाख हेक्टेयर से कम अब तक पूरे हिंदुस्तान की बिजाई हुई है, हर जिन्स की। कहीं भी कोई लक्ष्य प्राप्त होता नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर बरसातें कहाँ गई? वो बरसातों से पड़ने वाला पानी कहाँ गया? ये जो लगातार कहते हैं कि बरसातें सरप्लस होती जा रही हैं, वो सरप्लस होती बरसातें कहाँ गई? और साथियों, अभी सुनेरिए यही बन रहा है कि नहरी बेल्ट के अंदर तो मान के चलो कि किसी भी बाजरा को छोड़ करके कोई भी, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, आज की बिजाई किया हुआ अनाज पूरा पैदावार नहीं देगा। क्योंकि मुझे भी 40 वर्ष हो चुके हैं खेती करते हुए। मुझे भी इस बात का पता है कि ऊपर से तीज आई हुई है और तीज के त्योहार के दिन की हुई बिजाई कभी पूरा प्रोडक्शन नहीं देती, क्योंकि आज 7वां महीना लगा हुआ है। आज बरसात, अभी तो बरसात है ही नहीं, बरसात होगी, बिजाई करेगा, उगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा और उस समय तक आगे सरसों की बिजाई करने का समय आ जाएगा। सरसों की बिजाई करने के लिए केवल 90 दिन का समय बचा है और 90 दिन में केवल बाजरी और मूंग या मोठ को पैदा किया जा सकता है। परंतु मूंग मोठ को भी पैदा करने के लिए, उत्पादन क्षमता के लिए अगेती बिजाई की आवश्यकता होती है। पछेती बिजाई में वो भी पूरा उतारा नहीं देता, ग्वार तो बिल्कुल ही नहीं देगा। साथियों, मेरी बात गौर से सुने, ध्यान से सुन करके निर्णय ले। अपने खेत के में बिजाई करते समय इस बात को सुनिश्चित करें कि कितने दिन हमारे पास शेष हैं और कौन सी फसल की हम बिजाई करें ताकि आपको नुकसान न हो। सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और इन वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, केवल और केवल किसान को जगाने, किसान को हर एक बात की सूचना देने और किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो इस बारे बताने के लिए ही वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। मोटी मोटी बातें साथियों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को हर किसान तक शेयर करेंगे और उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे
कि आज पुराने ग्वार का भी स्वागत किया जा रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ते रहेंगे और ओरिजिनल डाटा सबूत के तौर पर प्राप्त करते रहेंगे। जय हिंद।